आज हम मैथमेटिकली मेथड की एक्सरसाइज 3.1 के 4 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स शो डैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स एंड ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3i इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्योंकि ये 3 ऑर्डर का है तो ये भी 3 ऑर्डर का आएगा। अब ये चीज़ इसके हमने प्रूव करनी है और ये चीज़ प्रूव करनी है कि ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। तो सबसे पहले हमारे पास ए होना चाहिए, तो ए मौजूद है। ए स्क्वायर होना चाहिए, इससे हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। फिर ए क्यूब होना चाहिए, तो ए स्क्वायर से या दोबारा ए से हम ए क्यूब भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है कि मैट्रिक्स ए को दोबारा ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यानी कि ए मैट्रिक्स को दोबारा ए से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया कि पहले मैट्रिक्स की रोज़ को हमने लिख लेना, 1, 2 और 3 रोज़ हैं, और इसके कॉलम्स को 1, 2, 3 कॉलम, 1, 2, 3 कॉलम, 1, 2, 3 कॉलम। पहली रो पकड़नी है और पहला कॉलम, पहली रो उठा ली और पहला कॉलम। तो ये 1 1s are 1 प्लस 2 2s are 4 प्लस 2 1s are 2। अब पहली रो और पहला ही कॉलम, दूसरा कॉलम, 2 1s are 2 2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2, ठीक है। अब पहली रो ही और तीसरा कॉलम, तो ये आएगा 2 प्लस 2 2s are 4 प्लस 1 1s are 1। तो ये इसी तरह अब हम दूसरी रो पकड़ेंगे, पहला मैट्रिक्स पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो ये आएगा तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर का आंसर आएगा 4 5 6 7 6 और 4 5 6 7 आ गया। ये आया 4 5 6 7 8, ये आया 9, ये आया 6, ये आया 8, ये भी आया 8 और ये आ गया 7। तो ये ए स्क्वायर का आंसर आ गया। अब हम फाइंड करेंगे ए क्यूब का आंसर। तो ए क्यूब का मतलब कि ए आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दो की जगह या इन दो की जगह हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इन दो की जगह हमने लिख लिया 7 6 7 8 9 6 और ये आ गया 8 8 7। इन दो की जगह हमने ये लिख लिया और ए की जगह हम दोबारा लिखेंगे ए मैट्रिक्स। अब हम इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आंसर आएगा 7 1 बार 7 जमा 6 2 बार 12 जमा 7 2 बार 14, ठीक है। पहली रो दूसरा कॉलम, 7 2 बार 14, 6 1 बार 6, 7 2 बार 14, 7 1 बार 7, 6 2 बार 12, 7 1 बार 7, 8 1 बार 8, 9 2 बार 18, 6 2 बार 12, 8 1 बार 8, 9 1 बार 8 2 बार 16, 9 1 बार 9 प्लस 6 2 बार 12। तो ये आ गया 8 1 बार 8 जमा 9 2 बार 18 और 6 1 बार 6, और ये आया 8 1 बार 8 प्लस 8 2 बार 16 प्लस 7 2 बार 14। ये आया 8 2 बार 16 प्लस 8 1 बार 8 7 2 बार 14, और ये आया 8 1 बार 8 8 2 बार 16 प्लस 8 1 बार 7। और जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो 14 15 16, 16 और 10 26, 26 और 7 26 और 7 33, तो ये आ गया 33, ठीक है। और ये आया 20 और 34, ये आया 12 और 14 26, 12 और 14 26,
इसी तरह ये आ गया 30 और 8 38। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि जब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ार 1 आना था, तो 2 ज़ार 4 ही है, 1 1 ज़ार 1, तो 4 + 5 एक 6, तो यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे आया 6 और जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फ़र्क आएगा, यानी कि तीसरी रो दूसरा कॉलम 6 2 = 12, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ भी आएगा 12, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे हाँ बस इतना ही है। तो ये 12 6 18 और 7 25, 12 और 6 18 और 18 और 7 25, ये आएगा 25। ठीक है, तो 12 और 9 21 और 16, 21 और 16 आ गए 38 37। ठीक है, और 18 6 24, 24 और 8 34, ये आ गया 16 20 30 38, और ये आया 14 और 8 24, 14 और 8 22, 22 और 16 22 तो 24 25, ये भी 38, और ये आया 8 7 15 और 15 और 16 16 32 31, तो ये हमारा आ गया A³। और ये यहाँ पे हमने चेंजिंग की थी, यानी कि 2 की कमी हुई तो ये 31 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 2 की कमी हुई थी तो ये 34 है तो 32 आ गया। ठीक है, और जब हम इनको प्लस करें 18 और 8 26 और 6 32, तो ये हमारा आ गया A³ का आंसर। ठीक है, तो अब हम पुट करेंगे वैल्यूज़, तो ये है A² - 4A - 5I, तो ये है A² - 4A - I। तो जब हम A² की वैल्यू पुट करेंगे तो ये A² की वैल्यू है 7 6 6 8 9 6, और ये आ गया 8 8 7 -4A। A की वैल्यू है हमारे पास 1 to 1 1 2 1 2 1 2 2 to 1 और -5I, तो यह आएगा 5I की वैल्यू 5 और मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इस माइनस को कॉमन ले लेंगे, यानी कि आएगा 7 6 6 8 9 6 8 8 7। तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये प्लस हो जाएगा। -4 को मल्टीप्लाई करना, तो ये -4 4 2 बार 8 4 1 बार 4 4 2 बार 8 4 1 बार 4 4 2 बार 8 4 2 बार 8 4 2 बार 8 और 4 1 बार 4, और इस -5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो गया, ये -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 -4 -5, तो ये -9 और ये -2 आ गया। 6 -8 यानी कि -2 आ गया, और ये -2। 6 और -4 और ये आ गया +2। ठीक है, 8 -8 ये कैंसिल आउट हुए और ये पीछे 0 आ गया। 9 -4 +5 और ये -5, आंसर 0 आ गया। 6 -8 -4 अब -2। ठीक है, 8 -8 0 आ गया, 8 -8 0 आ गया। 7 -4 आंसर आया +3, तो +3 और -5 -2, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने प्रूव कर दिया कि ये सारी चीज़ जो है ये इसके इक्वल है। 2 - 2 2, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में एक गलती मिस्टेक है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आना है, तो -2 -2 2 -2 -2 और बाकी 0। तो आप देखें तो -2 -2 2 -2 2 और बाकी 0, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है कि A³ -3A² -7A और -3I, इसको हमने 0 के प्रूफ करना है। तो इस पर भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। A³ की वैल्यू हमने ये निकाली 31 32 25 38 37 32 38 38 और 31, और इसमें माइनस करेंगे 3A², यानी A² का जो आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये A² का आंसर आया था, इसको हम 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे।
तो ये प्लस कर देते हैं और -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 बार 21 -21, 3 6 बार 18, 3 6 बार 18, ये आएगा 8 3 बार 24, 8 3 बार 24, 8 3 बार 24, 7 3 बार 21, और ये आ गया 6 3 बार 18 और 9 3 बार 27। आगे -7 है, तो -7, तो यानी प्लस हो गया और -7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक वैल्यू ये वाली है। तो -7, 7 2 बार 14, 7 1 बार 7, 7 2 बार 14, 7 1 बार 7 और 7 2 बार 14 और 7 2 बार 14, 7 2 बार 14 और 7 1 बार 7, और ये आ गया -3 आई, यानी कि प्लस -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को वैसे ही रहने देंगे। 31 32 25, ये आ गया 38 37 32 38 38 और 31, ठीक है। और नेक्स्ट इन सभी को प्लस कर दिया, प्लस करके यहाँ पे आंसर भी प्लस में आएगा। -21 -7 -28 और -28 और -3 -31, -18 और -14, 18 19 20 21 22 और ये -32, यहाँ पे 0 है, ठीक है। -18 और -7, -18 और -7, 18 8 7 15 और ये एक -25। अब देखिए -24 -14, 4 4 8 और 3 38 -38, ये आ गया -27 और -7, तो ये आ गया -34 और -34 और -3, ये आ गया -37। इसी तरह जब इनको आप करेंगे तो आएगा -18 -14, तो -32 और -24 -14 -38, ये आ गया -24 -14, तो -38 और -21 -7 -28 और -3 -31। तो ये देखें कि ये मैट्रिक्स और यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, अगर नहीं तो 31 -31 0, 32 -32 0, 25 -25 0, तो ये सारा 0 आ जाएगा, यानी कि 0 0 0 0 0 0 ये आ गया। तो ये हमारे पास O के इक्वल आ गया, यानी कि नल मैट्रिक्स। तो हमने प्रूफ कर दिया, ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 7 में एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और हमने शो करना है कि इसका पीरियाडिक 2 है। तो पीरियाडिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें a की पावर k+1 द्वारा A के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे k को हम कहते हैं पीरियडिसिटी, ठीक है, पीरियड। तो अब हम देखते हैं कि यानी कि अगर उन्होंने कहा है कि a का पीरियड 2 है, तो यानी कि k की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 + 1 = a, यानी कि इस मैट्रिक्स में हमने शो करना है कि a³ = a क्या था। तो सबसे पहले हम a³ फाइंड करते हैं। तो पहले हम स्क्वायर लेंगे, यानी कि a × a, तो ये आएगा 1 - 2 - 6 - 3 2 9 2 0 -3, इसी को दोबारा इसी से मल्टीप्लाई करवाया, 1 - 2 - 6 - 3 2 9 और 2 0 -3। जब इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उम्मीद है कि अब आप मल्टीप्लाई का प्रोसेस जान गए होंगे। पहले मैट्रिक्स की रोज़ 3 रोज़ हैं और आगे वाले के कॉलम। तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 1 बार 1, 3 2 बार 6 + 6, 6 2 बार 12 - 12, 1 बार 2, 2 2 बार 4 + 4 6, 0 बार 0, ठीक है। नेक्स्ट आएगा -6 और 9 2 बार 18 और ये आएगा 6 3 बार 18। नेक्स्ट आएगा 3 1 बार 3, 3 2 बार 6 और ये आएगा 9 2 बार 18। नेक्स्ट आएगा 3 2 बार 6, 2 2 बार 4 9 9 0, ठीक है। 3 6 बार 18 और 9 2 बार 18 और 9 3 बार 27 -27, तो ये आएगा 2 1 बार 2 और ये +0, 3 2 बार 6 -6, 2 2 बार 4 -4 +0 और +0 और ये आएगा 6 2 बार 12 -12 और ये +0 और 3 3 बार 9। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से देखेंगे 7 8 9, ये आ गया 9, 7 8 और 1 9, ये आ गया 9। इसके बाद ये आ गया 2 + 2, ये आ गया 18 18 के साथ कैंसिल आउट, 18 18 के साथ कैंसिल आउट, 1 मिनट, ये था 18 + 18 के -18, ये 18 18 के साथ कैंसिल आउट हो रहा, बाकी बचा -6। ये 18 से 6 निकाले, 18 में से 9 निकाले तो 9 आ गया। ये 6 4
10 और ये 18 दूना 36 माइनस 23, तो ये आ गया 9 और ये -4 और ये आ गया -4 और ये आ गया 12 -12 प्लस 9 -12 प्लस 9 ये आ गया -3। ठीक है, ये आ गया ए स्क्वायर का आंसर। अब हम ए क्यूब फाइंड करेंगे, तो ए क्यूब फाइंड करने के लिए हम ए मैट्रिक्स को यानी कि इस मैट्रिक्स को -3 2 9 और 2 0 -3 इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 -6 9 10 9 -4 -4 -3, यानी कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा और हमने प्रूव करना है ए क्यूब इज इक्वल टू ए के है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली रो पहला कॉलम 9 एक बार 9 9 दो बार 18 6 4 बार 24 प्लस 24। ठीक है, 2 एक बार 2 10 दो बार 20 6 4 बार 24, ये आ गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, -6 है। ठीक है, ये -6 लिखा हुआ है। 6 एक बार 6 9 दो बार 18 और 6 3 बार 18। ठीक हो गया, तो ये मैट्रिक्स ऑफ, तो ये क्या लिखा है, ये 9 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है -3, ये -3 लिखा हुआ है। तो 3 9 बार 27 और 3 9 बार 27 9 2 बार 18 और 9 4 बार 36 -36। जब हमने ये देखें +6 और +7 और -12, तो आंसर आएगा -5, तो यहाँ -5 आएगा। इसके अलावा ये देखें जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -4 यानी कि ये -6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -6 और यहाँ पे आएगा -5। अब हम इनको लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आ गया -5। ठीक है, और इसको इससे अब -6 यहाँ पे आएगा -6। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3 5 बार 15 प्लस 15 बाकी। ठीक है, अब 3 6 बार 18 प्लस 18 10 2 बार 20 प्लस 20 और 9 4 बार 36 -36। अब 3 6 बार 18 प्लस 18 9 2 बार 18 ये भी प्लस 18 और 9 3 बार 27 5 2 बार 10 -10 और ये 0 प्लस 4 3 बार 12। अब ये 6 2 बार 12 -12 प्लस 0 3 4 बार 12 प्लस 12। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें 2 6 बार 12 प्लस 0 3 3 बार 9 प्लस 9। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -23 और प्लस 24, ये आ गया 1। अब 24 -26 प्लस 24 -2 और ये आ गया 18 18 से कैंसिल आउट -6 आ गया। और ये देखें 25 ये इसका आंसर तो आ गया -18 और ये माइनस किया तो -3। ठीक है, और ये आ गया 38 -36 2 आ गया। ये 18 दूना 36 -27 तो ये आ गया 9। तो ये 12 - 10 आंसर 2। 12 से कैंसिल आउट हुआ आंसर 0 और ये -3 आ गया। तो दोबारा देखें कि ये मैट्रिक्स ए आ गया, यानी कि हमने प्रूव कर दिया ए क्यूब इज इक्वल टू ए के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक मैट्रिक्स है और हमने इसका नीलपोटेंसी इंडेक्स फाइंड करना है, यानी कि पी फाइंड करना है। तो फ़र्ज़ करें ये मैट्रिक्स ए है, तो ए की पावर पी इज़ इक्वल टू 0 आ जाए, जहाँ पे तो पी को हम क्या कहते हैं, नीलपोटेंसी इंडेक्स। तो हम ये पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ए की पावर पी यानी कि ए की पावर 2 से लेके चलते हैं। तो अगर इसका आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे नीलपोटेंसी इंडेक्स 2 है। अगर 3 पे आंसर 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया, तो हम कहेंगे कि इसका नीलपोटेंसी इंडेक्स 3 है। अगर 4 पे आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे 0 मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे कि इसका नीलपोटेंसी इंडेक्स 3 है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं पहले स्क्वायर से। तो ये +1 -3 -4, तो हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ना एक नेगेटिव साइन भी है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन। तो 4 4 बार 16
तो ये हमने मल्टीप्लाई करवाई, तो 1 1 जार 1, 3 3 3 एक बार 3 प्लस 3 हो गया, 4 एक बार 4 माइनस 4, ठीक है। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 3 एक बार 3 माइनस 3, 3 3 बार 9 माइनस 9, 4 3 बार 12 प्लस 12, 4 एक बार 4 माइनस 4, 3 4 बार 12 माइनस 12, 4 4 बार 16 प्लस 16, ठीक है। अब इसको इससे -1 -3 और 4 एक बार 4, ठीक है। अब इस रो को इस कॉलम से -3 और ये +3 हो गया, 3 3 बार 9 प्लस 9, 4 3 बार 12 माइनस 12, ये आ गया -4 +4, 3 4 बार 12 प्लस 12 और -16, ये आ गया। अब ये रो और ये कॉलम, 3 एक एक बार 1, 3 एक बार 3 +3 और -4। अब इसको इससे, तो 3 एक बार 3 -3, 3 3 बार 9 -9 और 4 3 बार 12 प्लस 12। अब इसको इससे, तो -4, 4 3 बार 12 -12 और 4 4 बार 16, ठीक है। तो ये देखें -4 +4 -4 0, -12 +12 0, ये भी 0, ये भी 0, -16 +16 0, -4 +4 0, +12 -12 0, +16 -16 0, 4 -4 0, -12 +12 0, -16 +16 0। तो ये हमारे पास 0 आ गया, यानी कि A² = 0 आ गया। अगर A की P = 0 मैट्रिक्स आ जाए तो P नीलपोटेंसी इंडेक्स होता है, यानी कि इसका नीलपोटेंसी इंडेक्स क्या है, नीलपोटेंसी इंडेक्स 2 है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ये मैट्रिक्स दिया गया है, हमने शो करना है कि ये इन्वोल्यूटरी है, यानी कि अगर A² का आंसर I के आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले A² यानी कि इस मैट्रिक्स का स्क्वायर लेना है, तो इस मैट्रिक्स को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 -1, 4 -3 4 और 3 -3 और 3 4, ठीक है। इसी मैट्रिक्स को दोबारा इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -3 और 4, ये आ गया 3 -3 और 4। पहली रो उठाई और पहला कॉलम उठा लिया, ठीक है। तो 0 0 जार 0, 4 1 जार 4, 3 एक बार 3 -3, ठीक है। और पहली रो और दूसरा कॉलम, 0 को 1 से 0, 1 को 3 से -3 और 1 को 3 से +3, ठीक है। और फिर यही रो और ये कॉलम, तो 0 को 1 से 0, 1 4 जार 4 और -4, ठीक है। अब हम ये रो उठाएंगे और पहले ही कॉलम, तो 0 आ गया, ये -12 आ गया, ये +12 आ गया। अब यही रो और ये कॉलम, 4 एक बार 4, 3 3 बार 9, 4 3 बार 12 -12, ठीक है। अब यही रो और ये कॉलम, 4 एक बार 4 -4, 3 4 बार 12 -12, 4 4 बार 16 +16, ठीक है। अब तीसरी रो और पहला कॉलम, 3 0 बार 0, -12 +12। अब यही रो और दूसरा कॉलम, 3 एक बार 3, 3 3 बार 9, 4 3 बार 12, ठीक है। अब यही रो और ये कॉलम, तो 3 एक बार 3 -3, 3 4 बार 12 -12, 4 4 बार 16 +16, ठीक है, ये 12। तो देखें 4 में से 1 निकाला, 3 निकाले 1, ये इससे कैंसिल 0, ये इससे कैंसिल 0, ये इससे कैंसिल 0, 9 4 13 और -12 यानी कि 1, तो ये -16 +16 0, ये +12 और -12 0, ये क्या लिखा हुआ है, जब हमने इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 एक बार 3, 3 3 बार 9, तो ये -12 लिखा हुआ है, तो +12 -12 0, ठीक है।